हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। तो आज सवाल उठता है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो क्या हमें उनके मुंह में पैसिफायर्स जैसे कि निप्पल देनी चाहिए, क्योंकि वो रोते रहते हैं। हमें लगता है कि इनके मुंह में अगर कुछ डाल देंगे, निप्पल डाल देंगे, तो इनको लगेगा कि हाँ, कुछ हमारे मुंह में है। वो धीरे धीरे सक करते रहेंगे, चुप रहेंगे, रोएंगे नहीं। तो आप अपना काम कन्वीनियंस से कर पाएंगे। जो भी हाउसवाइफ्स हैं, ऑफिस वाली हैं, अगर आप कहीं बिजी हो तो आपको यही लगता है कि आपको शांति से काम करना है, तो बच्चे कैसे भी करके शांत रहें। लेकिन ये जो निपल या पैसिफायर हम बच्चे के मुंह में देते हैं, फ्रूट निबलर्स देते हैं आजकल, ये सभी चीजें क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। आप अगर कोई भी बाहरी चीज बच्चे के मुंह में देंगे तो पहली बात तो वो इतनी स्टेराइल कभी नहीं होगी कि उसके मुंह में इन्फेक्शन नहीं हो। हर चीज हम निकालते हैं, रखते हैं, जगह जगह टच होती है। उस सारी सरफेस एरिया का जो बैक्टीरिया है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज हमारे रूम में रहते हैं, जर्म्स होते हैं, वो सभी उस पर टच होते हैं। इनफैक्ट अगर बच्चे ने अपने मुंह में लिया, उसका सलाइवा उस पर टच हुआ, फिर हमने निकाल के रख दिया, या बच्चे के मुंह से अपने आप निकल गया, फिर हमने उसे अंदर डाल दिया, तो ये सभी चीजें रिपीटेडली जब अंदर बाहर होती हैं तो आपके बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कर सकती है। तो इसलिए कुछ भी इस तरह की चीज पैसिफायर बच्चे के मुंह में नहीं डालना। बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करें, उसे लोरी सुनाएं, उसे घुमाएं, उसे शुरू से इस तरह की आदत डालें कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट बने। अगर आप देखें तो फॉरेन कंट्रीज में कोई भी माँ आपको इस तरह से झुलाते हुए नहीं दिखती या झुला के सुलाते हुए नहीं दिखती, क्योंकि इंडिया में हम थोड़ा लाड प्यार ज्यादा करते हैं। जॉइंट फैमिलीज भी कई जगह पर होती हैं, तो हम गोदी में बच्चे को बहुत रखते हैं, तो बच्चे को शुरू से ही पैम्परिंग की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट यदि बनाना है तो अगर आप उसे नहीं डालेंगे मुंह में कोई भी पैसिफायर, अपने आप डेवलपमेंट के साथ में वो सीख जाएगा। तो पहला तो है कि उसके मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, बाहरी चीज यदि कोई भी डालेंगे, वो अगर हार्ड होगी जरा सी भी, तो बच्चे की टंग, बच्चे का जो गम्स है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, तो बच्चे के टंग और गम्स में अल्सर कर सकती है, इंजरी कर सकती है, बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है। थर्ड, यदि आप कुछ भी डालेंगे तो बच्चे का जो डेंटिशन अब होगा, मतलब उसके जो दांत आएंगे वो भी फॉल्टी आएंगे, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा पैसिफायर्स का जगह जगह पर मुंह में, तो हो सकता है कि उस जगह जो टीथ इरप्ट होना हो वो प्रॉपरली ना इरप्ट हो जाए, या फिर जो प्रेशर लगे उसकी वजह से उसका डेंटिशन टेढ़ा हो जाए। तो फॉल्टी डेंटिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी पैसिफायर से हो सकता है। तो इसलिए बच्चे के मुंह में इस तरह की फॉरेन पार्टिकल वाली चीज कुछ भी ना डालें। हम कितना भी सोचे कि हम स्टेराइल करके डालेंगे, इसका प्लास्टिक अच्छा है, इसका रबर अच्छा है, ये हमने नेट पे सर्च करके मंगाया है, ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन क्यों हमें डिपेंडेंस किसी चीज की करनी। फिर बच्चा कंटिन्यूअसली सक करता है तो उसे बार बार सकिंग की आदत भी पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद मेरे मुंह में या तो ब्रेस्ट है, और या फिर यदि आप बॉटल फीड करते हैं तो निपल आई है, तो वो फिर से सक करना शुरू कर देता है और उसको ब्रेन रिफ्लेक्स की जाता है कि मुझे फिर से दूध चाहिए। तो बच्चे की जो फीडिंग हैबिट भी हम चाहते हैं कि 2 ढाई 3 4 महीने के बाद धीरे धीरे सेट हो, बच्चा 3 3 4 4 घंटे से दूध पीना शुरू करे, ताकि रात को बच्चा सो पाए। जब उसकी वीनिंग चालू हो तो एक बार अगर खिला दिया तो 3 4 घंटे बाद ही बच्चा वापस से डिमांड करे, ताकि डिमांड करके उसे फीड लेना आए, ना कि मुंह में ठूसा और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब आप निपल डालते हैं तो ये पैटर्न भी उसका डिसरप्ट होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे इसको सक करना है, ये मुझे दूध दिया जा रहा है मुंह में, या मुझे क्या करना है। तो उसका जो एक फीडिंग पैटर्न हम सेट करना चाहते हैं वो भी डिसरप्ट होता है। तो इसके लिए बच्चों को कुछ भी निपल और पैसिफायर नहीं देना। अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड डेवलप करें, उसके साथ खेलें, उसे चुप कराएं, और ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि वो रो क्यों रहा है। हो सकता है उसका डायपर गीला हो सकता है उसे रैश हो सकता है उसका मन नहीं लग रहा हो, कोलिक हो, बच्चा क्रैंकी हो, तो थोड़ी देर उसे बाहर हवा में ले जाएं, धीरे धीरे गाना गुनगुनाएं, उससे बातें करें, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें ये जरूर भेजें, क्योंकि ये सबसे कॉमन सवाल है अभी कि क्या हमें ये सब चीजें यूज करनी चाहिए। क्योंकि नेट पे भी हमें इतनी चीजें देखने को मिलती हैं कि हमारा मन करता है कि शायद ये हमें हेल्प आउट करेगी बच्चा आसानी से पालने में, लेकिन ये चीजें हमें हेल्प आउट नहीं करेंगी, उल्टा बच्चे को और परेशानी में डालेंगी। थैंक यू सो मच।